हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यशवंत यादव। नित्य कोचिंग क्लासेस सरकंडा बिलासपुर में आपका स्वागत है। हम आपके लेकर आए हैं छत्तीसगढ़ जियोग्राफी का एक महत्वपूर्ण पाठ, जो कि है जिलों का गठन। व्यापम के काफ़ी सारे एग्जाम होते हैं जिसमें जिलों के जो गठन का जो क्रम है उनसे सवाल लगातार आते रहता है, और हमें ये भी जानना जरूरी है कि हमारे जिले कब गठित हुए। तो जिला गठन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि और जो हमारे कंटिन्यू जो पार्ट आने वाले हैं उसको को जो जानकारी है जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। तो बढ़ते हैं जिलों के गठन के बारे में। जिला गठन देखने से पहले हम लोग देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में का जो हमारा मध्य प्रांत है वो कैसे बना। ठीक है, क्योंकि इसी से क्या होगा, हमारा बिलासपुर रायपुर जो जिला है वो बनने के लिए क्रम में आगे बढ़ेगा। तो बात करें सबसे पहले हम लोग मध्य प्रांत में, तो ये देखेंगे, ये जो आपको क्षेत्र दिख रहा है, कौन सा क्षेत्र हमारा, ये जो हमको क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये क्या है, हमारा मध्य प्रांत का हिस्सा। कौन सा हिस्सा, देखो यहाँ से इसमें क्या क्या शामिल है। एक तो हमारा मध्य प्रदेश शामिल है। क्या शामिल है, हमारा मध्य प्रदेश शामिल है। देखो ये पूरा मध्य प्रदेश का ये जो बॉर्डर लगा हुआ है ये पूरा शामिल है। दूसरा ये जो हमारा जो महाराष्ट्र है ये पूरा शामिल है। और तीसरा जो हमारा ये जो हमारा छत्तीसगढ़ जो है ये शामिल है। ठीक है, ये पूरा क्या है, ये छत्तीसगढ़ पूरा क्या है, शामिल है। बात करें इसमें तो हमने क्या क्या देख लिया। हमने एक तो सबसे पहला क्या देखा, ये जो हमारा एमपी वाला क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र जो दिख रहा है हमारा मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। ये जो हिस्सा दिख रहा है ये महाराष्ट्र का क्षेत्र है। और ये वाला जो हिस्सा जो दिख रहा है हमको, ये कौन सा क्षेत्र है हमारा, ये वाला छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है। तो मैं बोल सकता हूँ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, इन तीनों को मिलाकर एक गठन किया गया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मध्य प्रांत कहते हैं। समझते हैं, देखें, आगे बढ़ते हैं मध्य प्रांत के बारे में। किसके बारे में देखें, मध्य प्रांत का गठन। मध्य प्रांत का गठन हुआ कब था, तो मध्य प्रांत का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1861 में। कब हुआ था वो, 1861 में इसका गठन हुआ था। मध्य प्रांत के गठन की बात करें, जिसका गठन कब हुआ, 1861 में, 2 नवंबर 1861 में इसका गठन हुआ था। कब हुआ था, 2 नवंबर 1861 में। बात करें इसका उपनाम क्या था, और किस नाम से इसको पुकारा जाता था, और किस नाम को बोलते थे इसको, मध्य प्रांत या केंद्रीय प्रांत या सीपी कहते थे इसको। क्या कहते थे, सीपी या सेंट्रल प्रोविंस कहा जाता था। ठीक है, बात करें इसमें कौन कौन सा क्षेत्र आता था, हमने क्या क्या देखा, मध्य प्रदेश देखा, छत्तीसगढ़ देखा, और क्या देखा हमने, महाराष्ट्र देखा। अगर बात करूं मध्य प्रांत की राजधानी क्या थी, तो मध्य प्रांत की राजधानी क्या थी, नागपुर थी। और जब मध्य प्रांत का गठन हुआ तब छत्तीसगढ़ में 3 जिले शामिल थे। कितने जिले शामिल थे, 3 जिले शामिल थे। पहला जिला रायपुर, दूसरा जिला बिलासपुर, और तीसरा जिला था हमारा संबलपुर। तो जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का जब हिस्सा बना तो छत्तीसगढ़ में 3 जिले शामिल थे, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं रायपुर कहाँ था, बिलासपुर कहाँ था और संबलपुर कहाँ था, इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले बात करूं, देखो यहाँ से लेकर ये जो हिस्सा है ये वाला से लेकर के यहाँ तक जो हिस्सा है, ये हिस्सा, ये पूरा किसका था, ये बिलासपुर का था। ये किसका था, बीएसपी का था, यानी बिलासपुर का हिस्सा था। नीचे की बात करूं, ये वाला जो नीचे तक का हिस्सा था ये किसका था, रायपुर का हिस्सा था। किसका हिस्सा था, रायपुर का हिस्सा था। और वहीं बात करूं अगर मैं संबलपुर की, तो ध्यान से देखेंगे, ये जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा था हमारा, ये बिलासपुर के इस कोने से शुरू होकर ये जो बना हुआ था ये नीचे तक, तो ये वाला हिस्सा था हमारा किसका, संबलपुर का था। किसका हिस्सा था, संबलपुर का था। तो बिलासपुर यहाँ ऊपर था रायपुर के, फिर ये नीचे का हिस्सा पूरा क्या था हमारा, रायपुर का था, और इधर का क्या था हमारा, संबलपुर था। तो हम बोल सकते हैं कि 3 जिले शामिल थे, बिलासपुर, रायपुर और संबलपुर। इनका गठन कब हुआ था, 1861 में हुआ था। कितना कब हुआ था, 1861 में। तब मध्य प्रांत बने, तब छत्तीसगढ़ में कुल जिलों की संख्या कितनी थी, 3 संख्याएं थी। बढ़ते हैं आगे, ध्यान से देखेंगे, ये देखिए रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। रायपुर की बात करूं, रायपुर का गठन हुआ था 2 नवंबर 1861। कब हुआ था, 2 नवंबर 1861 को किसका गठन हुआ था भाई, रायपुर का गठन हुआ था। किसका गठन हुआ था, रायपुर का गठन हुआ था 2 नवंबर 1861। पूछा जाता है कभी कभी मुख्यालय, तो रायपुर का मुख्यालय कहाँ है, रायपुर। ये कौन से क्षेत्र में थे, ये ब्रिटिश प्रांत के क्षेत्र थे। कैसे क्षेत्र थे ये, ब्रिटिश प्रांत के क्षेत्र के थे। दूसरा बात करूं बिलासपुर, बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर का भी जो गठन है ये कब हुआ था हमारा, 2 नवंबर 1861। इसका जिले का मुख्यालय की बात करो, इसका जो मुख्यालय था वो था बिलासपुर। और इसकी मातृ जिला की बात करूं, मतलब ये कैसा था, ये ब्रिटिश प्रांत के क्षेत्र, कैसा क्षेत्र था ये, ब्रिटिश प्रांत के क्षेत्र था। आगे बात करूं संबलपुर,
संबलपुर का भी गठन हमको कब देखने को मिल रहा है? 2 नवंबर 1861। इसका जिला मुख्यालय था संबलपुर और ये भी ब्रिटिश प्रांत क्षेत्र का जगह था। ठीक है, तो ये भी क्षेत्र कैसा था? ब्रिटिश प्रांत क्षेत्र का था। तो ये 3 जिलों के बारे में देखें। बढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा जो जिला बनता है, उससे पहले हम लोग क्या देखते हैं? भारत में बंगाल का विभाजन। अब क्या हो जाता है? 1905 में हम लोग बढ़ते हैं, क्या होता है? बंगाल विभाजन। अब बंगाल विभाजन की जो घटना होती है उससे एक छत्तीसगढ़ पर क्या प्रभाव पड़ता है ये देखते हैं। तो बंगाल विभाजन में जो हमारा संबलपुर वाला क्षेत्र था, ध्यान से देखेंगे क्या हुआ? कौन सा वाला क्षेत्र? संबलपुर वाला जो क्षेत्र था वो कहाँ चला जाता है? संबलपुर का क्षेत्र चला जाता है उड़ीसा। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि संबलपुर जो था छत्तीसगढ़ का हिस्सा में था। जब 1905 होता है बंगाल विभाजन तो वो चला जाता है उड़ीसा। और जो नागपुर का जो क्षेत्र था, छोटा नागपुर पठार वाला, जो नागपुर क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में शामिल कितने रियासत? 5 रियासत कहाँ आ जाते हैं? छत्तीसगढ़ में आ जाते हैं। कहाँ आ जाते हैं? हमारे छत्तीसगढ़ में आ जाते हैं। किधर आ जाते हैं? छत्तीसगढ़ में आ जाते हैं। नागपुर क्षेत्र के जो 5 रियासतें हैं कौन कौन सी? कोरिया, चांग बखार, सरगुजा, उदयपुर और जसपुर। तो ये सारी जो किधर आ जाते हैं? ऊपर से नीचे की ओर आ जाते हैं। किसमें? छत्तीसगढ़ में शामिल हो जाते हैं। और जो हमारा संबलपुर वाला जो हिस्सा था वो कटकर किधर चला जाता है? उड़ीसा के साथ जाकर के मिल जाता है। जो कौन कौन सा क्षेत्र था? पटना, रायखोल, सोनपुर, बामरा और कालाहांडी। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, ध्यान से देख लेते हैं एक बार मैपिंग में। ठीक है, मैप में देख लेते हैं कैसे बना था। ठीक है, तो बात करें ये वाला जो क्षेत्र जो संबलपुर का था, ये वाला क्षेत्र, ये हमने देखा थोड़ी देर पहले, ये क्षेत्र, तो ये क्षेत्र अलग हो जाता है और किसके साथ जुड़ जाता है? उड़ीसा के साथ। उड़ीसा के साथ। और हमने देखा था पहले बिलासपुर का क्षेत्र यहाँ तक था और ये जो ऊपर का जो आपको क्षेत्र दिख रहा होगा, ये वाला क्षेत्र, ये पहले सम्मिलित नहीं था। 1905 में जैसी हमारा संबलपुर का क्षेत्र हट जाता है तो ये वाला हिस्सा आकर किसमें जुड़ जाता है? छत्तीसगढ़ के ऊपर भाग में बिलासपुर जो जिला है उसके संपर्क में आ जाता है। ठीक है, तो बात करें हमारा 1905 बंगाल विभाजन में क्या घटनाएं हुई? तो संबलपुर का क्षेत्र चला जाता है उड़ीसा में और नागपुर क्षेत्र का जो छत्तीसगढ़ में आकर शामिल हो जाता है 5 रियासतें। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं हम लोग दुर्ग की बात करें। दुर्ग कब बनता है? 1906 में क्या बन जाता है? दुर्ग जिला बन जाता है। 1906 में कौन जिला बन जाता है? दुर्ग। 1906 दुर्ग की बात करें, दुर्ग जिला कब बनता है? 1906 में बनता है। इसका मातृ राज्य बात करें तो दुर्ग जिला बनने से पहले किसका हिस्सा था? दुर्ग जिला बनने से पहले किसका हिस्सा था? रायपुर और बिलासपुर का हिस्सा था। किसका था? रायपुर और बिलासपुर का हिस्सा था। दुर्ग के मुख्यालय की बात करें, दुर्ग का मुख्यालय दुर्ग है, इसको चेंज कर लेंगे। दुर्ग का मुख्यालय क्या था हमारा? दुर्ग के मुख्यालय की बात करूँ तो दुर्ग का मुख्यालय क्या था हमारा? दुर्ग ही था। क्या था हमारा? दुर्ग है। दुर्ग के मुख्यालय सीख लेंगे। दुर्ग का मुख्यालय क्या था हमारा? दुर्ग है। इसका गठन हुआ था 1906 में और इसका मातृ जिला है रायपुर और बिलासपुर। रायगढ़ की बात करें, रायगढ़ बनता है कब? 1948 में। कब बनता है ये? 1948 में क्या बनता है? रायगढ़ जिला बनता है। इसका जिला मुख्यालय क्या था हमारा? रायगढ़। और इसका मातृ जिला क्या था? ये पहले रियासतें थी। ये क्या थी? पहले रियासतें थी। साथ ही साथ बात करें सरगुजा, सरगुजा भी कब बनता है? 1948 में बनता है। कब बनता है? 1948 में। इसका जिला मुख्यालय बात करें तो देखो इसका जिला मुख्यालय चेंज हो जाता है। तो सरगुजा का जिला मुख्यालय क्या है हमारा? अंबिकापुर। और मातृ जिला बात करें तो ये भी कैसा क्षेत्र था? ये एक रियासती क्षेत्र था। कैसा क्षेत्र था? रियासती क्षेत्र था। बढ़ते हैं आगे। आगे बात करें बस्तर, किसकी बात करते हैं हम लोग? बस्तर। बस्तर की बात करें, बस्तर को भी ध्यान देंगे, ये भी कब? 1948 में जिला बनता है। इसका भी ध्यान देंगे तो इसका भी मुख्यालय चेंज हो जाता है। तो इसका मुख्यालय क्या बन जाता है हमारा? जगदलपुर बन जाता है। और बात करें इसका मातृ जिला क्या था? ये भी हमें एक क्या था? रियासतें था। ठीक है, बढ़ते हैं मैपिंग में देख लेते हैं कौन कौन सा क्षेत्र किधर किधर बन रहा है। पहले मैप में देख लेते हैं। ठीक है, तो मैप में हमने बिलासपुर और क्या देखा था? हमने बिलासपुर देखा था, रायपुर देखा था, संबलपुर देखा था। इसके बाद क्या होता है? वो वाला क्षेत्र हट जाता है 1905 में। ठीक है, अब बात करें, देखो ये वाला जो पूरा क्षेत्र है, ये जो ऊपर का जो पूरा क्षेत्र है किस में आ जाता है? बिलासपुर में आ जाता है। ये पूरा क्षेत्र किस में आ जाता है? ऊपर का पूरा भाग ये पूरा बिलासपुर में आ जाता है। फिर यहाँ तक क्या बढ़ जाता है हमारा? दुर्ग बढ़ जाता है। ये वाला क्षेत्र क्या बन जाता है? दुर्ग में बढ़ जाता है। ठीक है, दुर्ग और रायपुर में। तो ये जो रेड साइड वाला जो एरिया है ये किसका है हमारा? दुर्ग का है। और ये जो हमारा ब्लैक साइड वाला जो एरिया है ये किसका बन जाता है? ये रायपुर का बन जाता है। ठीक है, तो ऊपर बिलासपुर, दुर्ग और राइट हैंड साइड हमारा क्या दिख जाता है? हमारा राइट हैंड साइड हमारा रायपुर दिख जाता है। क्या दिख जाता है हमारा? रायपुर। दुर्ग की बात करें, दुर्ग कब बना था? 1906 में बना था। कब बना था? 1906 में। 1906 में हमारा क्या बना था? दुर्ग बना था। ठीक है, इसके बाद हमने 3 नए जिले देखे। क्या देखे हमने? 3 नए जिले देखे। क्या क्या देखा हमने? सरगुजा, रायगढ़
और बस्तर। सरगुजा रायगढ़ ये कब बने थे? सरगुजा रायगढ़ बस्तर 1948 कब बने थे? 1948 आज़ादी के जस्ट 1 साल बाद। ठीक है, चाहो तो आज़ादी के 1 साल बाद देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करूँ इसके आने से चेंजेस क्या हो जाता है। ठीक है, इसके आने से ये होता है कि ऊपर में ये जो पूरा हिस्सा जो बिलासपुर का था, कौन सा हिस्सा? ये जो पूरा हिस्सा बिलासपुर का था, ये क्या हो जाता है? अब यहाँ से बढ़ जाता है, यहाँ से बढ़ जाता है। तो ऊपर का ये जो हिस्सा है ये किसका हो जाता है? हमारा सरगुजा का हिस्सा हो जाता है। किसका हिस्सा हो जाता है? सरगुजा का ऊपर हिस्सा हो जाता है। और ये वाला जो क्षेत्र कट के ये किसका हो जाता है? हमारा रायगढ़ का क्षेत्र हो जाता है। किसका क्षेत्र हो जाता है? रायगढ़। और ये जो बच जाता है ये हमारा बिलासपुर का ही क्षेत्र रहता है। ठीक है, तो ये सारे चेंजेस इसमें आ जाते हैं। तो ऊपर का सरगुजा, ये वाला भाग रायगढ़, बीच का हमारा बिलासपुर, ठीक है, ये रेड वाला भाग हमारा दुर्ग, ब्लैक वाला भाग हमारा रायपुर, और ऊपर का जो भाग हमारा ये वाला क्षेत्र ये हमारा क्या हो जाता है? सरगुजा हो जाता है। ये क्षेत्र हमारा सरगुजा की ओर चला जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं राजनांदगांव। राजनांदगांव का गठन होता है 1973। कब होता है? 1973। तो हम बोल सकते हैं राजनांदगांव का गठन कब होता है? 1973 में होता है, जिसका जिला मुख्यालय है राजनांदगांव और इसका मातृ जिला है दुर्ग। मतलब जो हमारा राजनांदगांव की बात करें, राजनांदगांव किससे कट कर बना है? तो दुर्ग से। राजनांदगांव पहले किसका हिस्सा था? तो दुर्ग का हिस्सा था। राजनांदगांव बना कब? 1973 में। बढ़ते हैं आगे। अब इसके बाद जब आता है 1998, क्या आता है हमारा? 1998 में। तो इसमें काफ़ी सारे जिले हमको नए देखने को मिलते हैं। इसमें कुल मिलाकर के 9 जिले नए बनते हमको दिखाई देते हैं। कितने जिले हमको? 9 जिले नए बनते हुए दिखाई देते हैं। तो पहला जिला हमारा कोरिया। पहला जिला हमारा कौन सा? हमारा पहला जिला हमको दिखाई देता है कोरिया। कब बनता है? 1998 में। 1998 में कुल कितने जिले बने? तो 1998 में हमारे बनते हैं टोटल 9 जिले। उसमें पहला जिला हमारा कौन सा? कोरिया दिखाई दे रहा है। तो कोरिया का ध्यान से देखेंगे तो कोरिया का हमारा जिला मुख्यालय बैकुंठपुर, और जिसका मातृ जिला क्या दिखाई दे रहा है? सरगुजा। दूसरा बात करें जसपुर। जसपुर का गठन हुआ था 1998, जिसका जिला मुख्यालय क्या देखने को मिलता है हमको? जसपुर नगर देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? जसपुर नगर हमको देखने के लिए मिलता है। क्या देखने को मिलता है? जसपुर नगर हमको देखने को मिलता है, जिसका मातृ जिला क्या है? रायगढ़ है। जिसका मातृ जिला क्या है? हमारा रायगढ़ है। बढ़ते हैं आगे। कोरबा, किसकी बात करें हम लोग? कोरबा की बात करें तो कोरबा जो है कब गठन कब होता है इसका? 1998 में। जिला मुख्यालय कोरबा और मातृ जिला हमारा बिलासपुर। बात करें जांजगीर चांपा की, जांजगीर चांपा का गठन वर्ष 1998 में, जिला मुख्यालय जांजगीर और मातृ जिला हमारा बिलासपुर। आगे बढ़ते हैं कांकेर। कांकेर की बात करें तो कांकेर 1998 में गठन, कांकेर जिसका जिला मुख्यालय और इसका मातृ जिला क्या हमारा? बस्तर देखने को मिलता है। आगे बात करें दंतेवाड़ा, तो दंतेवाड़ा की बात करें तो दंतेवाड़ा का निर्माण हुआ था 1998 में, जिसका जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा और इसका जो मातृ जिला है, मातृ जिला कहने का मतलब जब ये जिला बना तो जिला बनने से पहले किसका भाग था? तो किसका भाग था? ये बस्तर का भाग था दंतेवाड़ा। कबीरधाम की बात करें, कबीरधाम जो है इसका गठन कब हुआ? सन 1998 में। ये एक जिला कब बना? 1998 में। इसका जिला मुख्यालय कहाँ है? कवर्धा में। जिसका मातृ जिला क्या है? बिलासपुर और राजनांदगांव दोनों का पहले हिस्सा था, जिसको काटकर किसको बनाया गया है? कबीरधाम को बनाया गया। ठीक है, कबीरधाम बात करें तो कबीरधाम इसको पहले बनाया गया था कवर्धा के नाम से। किस नाम से चलता था ये? कवर्धा नाम से जिला बनाया गया था, जिसको बाद में परिवर्तित करके क्या कर दिया गया? जिसे बाद में परिवर्तित करके क्या बनाया गया हमको? हमारा कबीरधाम बनाया गया। कमेंट में ये बताएंगे कि कब कवर्धा जिला कबीरधाम के रूप में परिवर्तित हुआ। आगे बढ़ते हैं महासमुंद की ओर। महासमुंद क्या कहता है? महासमुंद का जो गठन है ये कब हुआ था? 1998 में हुआ था, जिसका जिला मुख्यालय है महासमुंद और जिसका मातृ जिला क्या दिखाई दे रहा है हमको? मातृ जिला दिखाई दे रहा है हमको रायपुर। तो बोल सकते हैं महासमुंद किससे कटकर बना है? रायपुर से कटकर बना है। आगे बात करें हम लोग धमतरी की, तो धमतरी की बात करें, धमतरी है 1998 में, जिसका जिला मुख्यालय है धमतरी और अगर बात करूँ इसका मैं मातृ जिला, तो मातृ जिला क्या है हमारा? मातृ जिला है रायपुर। तो ये 9 जो जिले बने थे 1998 में बने थे। कोरिया, जसपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, कांकेर, दंतेवाड़ा, कबीरधाम, महासमुंद और धमतरी। तो याद रखना इनके गठन के वर्ष पूछे जाते हैं और इनका मातृ जिला पूछा जाता है। बढ़ने आगे, अगला हमारा 2 नए जिला हमको दिखाई देंगे जो नीचे की ओर बनेंगे, जो कौन कौन से होंगे हमारे? नारायणपुर और बीजापुर। तो नारायण बीजापुर 2 नए जिले बन जाते हैं, जिनका गठन होता है 2007 में। तो 2007 में 2 नए जिलों का गठन होता है। कौन कौन सा? एक गठन होता है नारायणपुर और एक गठन होता है क्या? बीजापुर।
दोनों का गठन वर्ष क्या है हमारा 2007, गठन वर्ष क्या है हमारा 2007, दोनों का गठन वर्ष है। बात करें दोनों के मातृ जिला में अंतर हो जाता है, नारायणपुर जो कि बस्तर का हिस्सा है और बीजापुर जो कि किसका हिस्सा था, दंतेवाड़ा का हिस्सा था। तो दोनों में काफी कंफ्यूजन रहता है। नारायणपुर का मातृ जिला है हमारा बस्तर और बीजापुर का मातृ जिला हमको देखने को मिलता है दंतेवाड़ा। अब 2007 के बाद आता है क्या हमारा 2012। 2012 में फिर 9 नए जिले गठित हो जाते हैं। कब? 2012 में। 2012 में 9 नए जिले बनते हैं, जिसकी बात करूं पहला जिला हमको देखने को मिल रहा है सूरजपुर। सूरजपुर का गठन हुआ था 2012। इसकी बात करें इसका जिला मुख्यालय हमको सूरजपुर देखने मिलता है और जिसका मातृ जिला हमको देखने मिलता है क्या, सरगुजा। इसके बाद होता है बलरामपुर। बलरामपुर भी 2012। इसका बात करूं अगर जिला मुख्यालय बलरामपुर और इसका अगर मैं मातृ जिला बात करूं तो मातृ जिला हमारा सरगुजा। बढ़ते हैं आगे मुंगेली की ओर। मुंगेली का जो गठन हुआ था ये भी 2012 में, तो मुंगेली पूछा जा चुका है। मुंगेली को एक बार पूछा जा चुका है तो थोड़ा ध्यान देंगे। जिसका गठन हुआ था 2012 में, जिला मुख्यालय है मुंगेली, मातृ जिला है हमारा बिलासपुर। मातृ जिला क्या है, बिलासपुर। तो मुंगेली किससे मिलकर बना, किसका भाग था पहले, बिलासपुर का भाग था। उसके बाद बात करते हैं बेमेतरा। बेमेतरा की बात करूँ, बेमेतरा जो है, बेमेतरा का गठन भी 2012 में हुआ था। जिला मुख्यालय हमारा बेमेतरा और जिसका जो मातृ जिला है वो क्या है हमारा दुर्ग है। आगे बालोद। बालोद की बात करूँ, बालोद का जो गठन हुआ था 2012 में हुआ था, जिसका जिला मुख्यालय था बालोद और जिसका मातृ जिला हमको देखने को मिल रहा है क्या, दुर्ग। तो बालोद का मातृ जिला क्या था हमारा, दुर्ग है। आगे देखते हैं बलौदाबाजार भाटापारा, जिसका गठन हुआ था 2012 में। बात करें आगे, जिला मुख्यालय क्या है इसका, बलौदाबाजार और जिसका मातृ जिला क्या है हमारा, रायपुर। जिसका मातृ जिला क्या है, रायपुर। तो बलौदाबाजार का मातृ जिला क्या है, रायपुर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। गरियाबंद। गरियाबंद क्या कहता है, गरियाबंद का जो गठन हुआ था जिले के रूप में वो हुआ था 2012 में हुआ था, जिसका जिला मुख्यालय है गरियाबंद और जिसका मातृ जिला क्या है हमारा, रायपुर। इसका क्या है, मातृ जिला अपने देखने को मिलता है। तो मातृ जिला काफी अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि अधिकतर मातृ जिला ही पूछा जाता है, खासकर जो नीचे के जो एरिया हैं बस्तर संभाग के, उधर को ज़्यादा अच्छे से याद करके रखे रहें। आगे देखते हैं कोंडागांव। कोंडागांव की बात करूँ तो कोंडागांव का जो निर्माण हुआ था जिले के रूप में वो हुआ था गठन कब, 2012 में। जिसका जिला मुख्यालय की बात करूँ, हमारा जो जिला मुख्यालय है कोंडागांव का वो कोंडागांव और इसका अगर मातृ जिला की बात करूँ तो वो क्या है, मातृ जिला हमारा बस्तर दिखाई देता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। सुकमा। सुकमा जिले की बात करूँ तो सुकमा का जो निर्माण हुआ था जिले के रूप में गठन वो हुआ था 2012 में। जिसका आगे बात करें, जिसका जिला मुख्यालय है सुकमा और जिसका मातृ जिला है क्या, दंतेवाड़ा। तो मातृ जिला अच्छे से याद रखे रहेंगे। यहाँ हमने दो चीज़ देखा, एक देखा कोंडागांव, कोंडागांव का हमको बस्तर दिखाई दे रहा है और सुकमा का हमको दंतेवाड़ा दिखाई दे रहा है, तो याद करके रखे रहेंगे। आगे देखते हैं जीपीएम जो कि गौरेला पेंड्रा मरवाही, जिसका गठन हुआ था कब, 2020 में और जिला मुख्यालय गौरेला और जिसका मातृ जिला क्या है हमारा, बिलासपुर। मातृ जिला क्या है, बिलासपुर है। बढ़ते हैं आगे, जिसमें हमको मिलेंगे हमारे पूरे 33 जिले देखने को मिलते हैं। कितने जिले देखने को मिलते हैं, 33 जिले हमको देखने को मिलते हैं। ये जो चित्र है इसमें पूरे पूरे आपको 33 जिले देखने को मिलेंगे। ठीक है, पहले देख लेते हैं नीचे क्या क्या जिले और गठित है, फिर पूरे के पूरे जितने 33 जिले उसको देखेंगे कहाँ पर स्थिति है उनकी। तो पहले बात करूँ मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। तो इसमें एक घोषणा देखना है और एक देखना है गठन। मैं बात करूं अगर मोहला मानपुर की, तो मोहला मानपुर की घोषणा कब हुई थी, 15 अगस्त सन 2021 में हुई थी। और इनका क्रम भी याद रखना, पूछा जाता है छत्तीसगढ़ में 29वां क्रम का जिला कौन सा है, कौन सा हमारा मोहला मानपुर है। ठीक है, बात करूं इसका गठन, तो इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था 2 सितंबर 2022। ठीक है, घोषणा और उसको दोनों याद रखेंगे। घोषणा हुआ था 15 अगस्त 2021, गठन हुआ था 2 सितंबर 2022। इसकी बात करूं अगर मैं जिला मुख्यालय की तो मोहला और इसका मातृ जिला क्या है, राजनांदगांव। क्या है हमारा, राजनांदगांव। ये मोहला मानपुर चौकी थी। इसका क्रम भी याद रखेंगे 29 को। ठीक है, 29वां छत्तीसगढ़ का 29वां जिला कौन सा, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। घोषणा कब हुई, 15 अगस्त 2021। गठन कब हुआ, 2 सितंबर 2022। जिला मुख्यालय मोहला, मातृ जिला राजनांदगांव। बढ़ते हैं आगे सारंगढ़ बिलाईगढ़ की ओर। तो छत्तीसगढ़ का 30वां जिला कौन सा था, कौन सा है, सारंगढ़ बिलाईगढ़। बात करो इसका गठन कब, घोषणा कब हुई थी, 15 अगस्त 2021 और जिसका गठन हुआ था 3 सितंबर 2022।
जिला मुख्यालय की बात करूँ तो सारंगगढ़ इसका जिला मुख्यालय, और मातृ जिला जो है रायगढ़ प्लस बलौदा बाजार। आगे बढ़ते हैं 31वें जिले की ओर, खैरागढ़ छुईकदान गंडई। खैरागढ़ की बात करूं तो इसकी जो घोषणा हुई थी वो कब हुई थी? 16 अप्रैल 2022। कब हुई थी? 16 अप्रैल 2022। और इसका जो गठन जो हुआ था वो हुआ था कब? 3 सितंबर 2022 के दिन। बात करूं इसका जिला मुख्यालय, तो जिला मुख्यालय क्या है इसका? हमारा खैरागढ़ है, जो राजनांदगांव से अलग होकर बना है। आगे बात करें मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, जो कि 32वां जिला है, जिसकी घोषणा की बात करूं, इसकी जो घोषणा हुई थी वो कब हुई थी? 15 अगस्त 2021 को हुई थी। और इसका जो निर्माण हुआ था, जो गठन हुआ था, वो कब हुआ था? 9 सितंबर 2022। इसके जिले मुख्यालय की बात करूं तो जिला मुख्यालय हमारा मनेंद्रगढ़, और बात करूं इसका मातृ जिला क्या है? हमारा कोरिया। बढ़ते हैं आगे, शक्ति जिला। शक्ति जिला जो हमारे छत्तीसगढ़ का अभी तक का अंतिम जिला, 33वां जिला हमारा। शक्ति जिले की बात करूं तो शक्ति जिले का जो गठन था, सॉरी पहले घोषणा देख लेते हैं, ये भी 15 अगस्त 2021 को हुई थी। इसका जो गठन हुआ था 9 सितंबर 2022। और इसका जो जिला मुख्यालय वो हमारा क्या है? हमारा जिला मुख्यालय हमारा शक्ति, और ये जो है मातृ जिला हमारा जांजगीर चांपा से कटकर बना हुआ है। किससे में कटकर बना हुआ है? जांजगीर चांपा से कटकर बना हुआ है। तो कुल मिलाकर ये थे हमारे 33 जिले। अगर इनकी स्थिति देखना